है जावेद खान, क्या चाहिए आप लोग? क्या हो गया? मोहम्मद है, उसको पकड़िए। एक निहत्था आदमी को फोन करके बुला करके तेज धार चापर के जरिए मर्डर किया गया। आप जान सकते हैं आज पूरा घर उनका जो है गम में निढाल है। वो किसी का बुरा नहीं करता था, जो औरत लाचार रहती थी उसका मदद कर देता था, जो बोलता था उसको डांट देता था, उसी का खार निकाला है मेरा भाई। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कल हमने चितरंजन हॉस्पिटल से दिखलाया कि मकतूल आरिफ खान का किस तरीक़ा से बेदर्दी के साथ जालिमों ने, कातिलों ने मर्डर कर दिया। एक निहत्था आदमी को फ़ोन करके बुला करके तेज़ धार चापर के जरिए मर्डर किया गया। आप जान सकते हैं आज पूरा घर उनका जो है गम में निढाल है। माँ के आंखों में आंसू है, बेटियों के आंखों में आंसू है, बहनों के आंखों में आंसू है। एक ऐसा दर्दनाक और दहशत भरा हमला हुआ कि हम आप सोच नहीं सकते हैं। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि मुजरिमों के दिल से, कातिलों के डर से कलकत्ता पुलिस का डर कंटिन्यू ख़त्म हो रहा है। लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि सिटी की रखवाली हो, एरिया में गश्त हो, पुलिस एरिया को, माहौल को ठीक किया जाए, मगर अभी तक कातिल जो है फरार है। जैसा कि एक आदमी ने रिपोर्ट बताया, किसी एक शख्स, बउआ शायद नाम के एक शख्स को हमारे ख्याल से गिरफ्तार भी किया गया है। एक शख्स ने बावसूख ज़राए से जो खबर मिली है, और जाए वारदात पर एक चापर का बैग थैला मिला था, जिसमें से 2 चापर इस्तेमाल हुआ था, 3 चापर बैग में था। तो मेरे कहने का मतलब है किस तरीक़ा से मुजरिम, कातिल जो है, हत्यारा जो है, सरेआम चापर लेकर के बैग में घूम रहा है। आम शहरी, आम नागरिक का जीना महाल हो गया। आप जान सकते हैं कि जिसका शौहर खोया है वो, उसको कौन देख रेख करेगा? जिसका बाप खोया है उसके आंखों को आंसू कौन करेगा? वो छोटी छोटी मासूम बच्चियां यतीम हो चुकी है, उसकी पढ़ाई लिखाई का देख रेख कौन करेगा? उसकी तालीम और तरबियत कौन करेगा? शादी ब्याह कौन करेगा? एक घर में वाहिद आदमी कमाने वाला था, बूढ़ी माँ है, सुबह से रात से ही समझिए जैसे खबर मिली आंखों में आंसू है, जबान पे जो है कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये इनकी माँ है, आप समझ रहे हैं कि इनके आंखों में आंसू है। ये माँ ही दर्द बता सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं कि किस तरीक़ा से आपका बेटा का जो है, हम गम में आपके बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आप लोग को सब्र जमील अता करे। हम समझ सकते हैं कि आपका बेटा खोया है। ये दर्द को माँ से ज़्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता, माँ को ज़्यादा कोई इंसाफ नहीं कर सकता। इंसाफ दिलाइए जावेद खान, क्या चाहिए आप लोग? क्या हो गया? मोहम्मद है, उसको पकड़िए। रोते रोते समझे ज़बान खुश्क हो चुकी है, आवाज़ नहीं आ पा रही है। आप दर्द समझ सकते हैं कि माँ का दर्द। क्या बोलेंगे सरकार, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये बोल रही है कि जावेद खान साहब इनको इंसाफ दिलाइए, कलकत्ता पुलिस इनको इंसाफ दिलाए, ममता बनर्जी इंसाफ दिलाइए। माँ की हालत है, अब देख सकते हैं इनके सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ नहीं कर, कभी किसी किस्म किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। भलाई करता था, बुरा नहीं करता था। थाना, लाल थाना तो उसको पूरा से जानता है, पूरा जानता है उसका लाल थाना। मेरा बाबू को चिंता है, हमेशा लाल थाना जाते रहता था, काम धंधा के लिए देता लेता था, सब नहीं जाने को। माँ की आवाज़ खुश हो चुकी है, आवाज़ में आवाज़ एकदम धीमी है, बोल नहीं पा रही है, इसलिए कि इन्होंने रात से कुछ खाया पिया नहीं है, पानी तक नहीं रखा है। एक माँ के दर्द को समझिए, एक माँ का हेल्प कीजिए, माँ की मदद कीजिए। कातिल को जेल के सलाखों के पीछे हो, जेल के काल कोठरी में हो, सारी ज़िंदगी उम्र कैद की सज़ा हो, उनको जो है उम्र कैद की सज़ा मिले, फांसी मिले। जो कानूनी की जो सबसे कड़ी सज़ा होती है वो होती है, कानून अगर सज़ा देगा इस किस्म के मुजरिमों को, कातिल को, तो जुर्म कलकत्ता शहर से कम होगा, हिंदुस्तान से कम होगा। मगर मैं देख रहा हूँ इन दिनों में, कुछ दिनों में कंटिन्यू मर्डर हो रहा है। इससे पहले जो है कसिया बगान शमशेर का भी चापर के जरिए मर्डर हो गया। उससे पहले हमने बताया कि समझिए कि
नसरुद्दीन शाह रोड में मर्डर हो गया, राजा बाजार में मर्डर हो गया, कंटिन्यू जो है चापर औजार के जरिए मर्डर हो रहा है। कलकत्ता पुलिस कहीं ना कहीं ख्वाब गफलत में सोई हुई है। ये मुजरिम को पकड़ के सजा होनी चाहिए, सजा अवामुन नास के दरमियान में होनी चाहिए। मगर ऐसा भी सुना जा रहा है कि इस एरिया में और भी काफ़ी हाफ मर्डर हो गए, किसी का उंगलियां काट दिएगा, मगर 3-6 महीने के बाद जो है वो छूट करके चले आता है। ये इस तरीक़ा से मुजरिमों को जो है सह मिल जाता है कि हम जाएंगे, पकड़ाएंगे, फिर छूट करके आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है जिस तरीक़ा से अब्बास एंड टीम का नाम आ रहा है, उनके घर वालों ने बताया कि इस मर्डर के हाथ में, मेरे भाई के मर्डर में जो है अब्बास का हाथ है। बावसूख ज़राए से खबर मिली है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये किन के कहने पर मर्डर हुआ है, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, उसके सर पे गॉडफादर कौन था, कौन उसको शायद दिया था कि मार दिया जाए। जिंदगी में जान लेने का किसी इंसान को हक नहीं है। ये सिर्फ मौत और हयात का मालिक रब तबारक व तआला, अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने हाथ में रखा है। ऐ जालिम, तुम सोच लिए होते, तुम किसी को बेवा कर रहे हो, उसकी बददुआएं लगेगी। किसी माँ का बेटा छीन रहे हो, उसकी बददुआएं लगेगी। किसी बेटी का बाप छीन रहे हो, वो यतीम बच्चे की आहें भी लगेगी। क्या तुम जिंदगी में खुश रह पाओगे? इतना बड़ा जुर्म करने के बाद मैं समझ सकता हूँ इनके घर में सब चेहरा उदास है। उदासी के हालत में आप देख सकते हैं, बेहाल है। ये इनकी अहलिया है ना, आप अहलिया का हालत आप देख सकते हैं। बहन है, बहन के भी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उधर अहलिया भी उधर जो है समझिए कि एकदम ये हो गया, एकदम बेहाल बनी हुई है। क्या कलकत्ता पुलिस आप चाहती है? क्या इंसाफ दिलाओ भाई, हम लोग को इंसाफ दिलाओ। इंसाफ की दोहार या समझ सकते हैं जिनका मर्डर मकतूल आरिफ खान की ये बहन है, एक ही चीज बोल रही है कि इंसाफ मिलनी चाहिए, इंसाफ की दुहाई कर रही है। इंसाफ अगर इतना महंगा हो जाएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। दो बच्चा यतीम हो गया भाई, 2 बेटी, 2 बच्चा यतीम हो गया है। ये इनकी फूफी जान है, फूफी जान बोल रही है 2 बच्चा यतीम है। दोनों लड़की है भाई जी। उनको इंसाफ मिला है और कुछ नहीं, बहुत ही योगदान दिए टीएमसी का पार्टी में। ममता बनर्जी तक कई बात जाना चाहिए और उसको फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मेरा मामा पे अटेम्प्ट किया है, दूसरा अटेम्प्ट किया, मेरा खालू पापा चले गया। उसका 2 बच्चा लोग, कोई फ्यूचर कौन करेगा, कौन इंतजार करेगा, इसका फ्यूचर कौन देखेगा? आप लोग को इंसाफ दिलाना है और हम लोग को इंसाफ यही चाहिए, बस फांसी चाहिए। अगर पुलिस से नहीं हो रहा तो फिर हम लोग को ऊपर छोड़ दिया। जब गलत कानून का जो हाथ मिले वो लोग इंसाफ नहीं हो रहा, तो हम लोग जो सही में है तब हम लोग भी अपना आंदोलन निकालेंगे और हम लोग करेंगे जो करना। क्या कि बहुत बढ़ गया है, ये एरिया इतना खराब हो गया है कि कुछ कहने के नहीं। कल किसी का बेटी निकलने में डरती है, किसी का भाई निकलने में डरेगा, जो खाता कमाता है जिसका कोई देखने वाला नहीं है वो डर रहा। अब किसी का बुरा नहीं करता था, जो औरत लाचार रहती थी उसका मदद कर देता था, जो बोलता था उसको डांट देता था, उसी का खार निकाला है। वो मेरा बाप के तरह, उसका इंसाफ दिलाइए, बस इंसाफ में फांसी चाहिए। टीएमसी का इसमें बहुत योगदान है उनका। ममता का पार्टी भी करते थे, पार्टी के मीटिंग मिছিল में भी ममता का पास भी जाने वाली है और ममता बनर्जी से यही दरख्वास्त है कि हर एक औरत का वो सपोर्ट करती है और हम लोग का घर का सपोर्ट करे। एक औरत का माँ बच्चा सबका जिंदगी लूट लिया, क्योंकि वो अपना घर में सब कुछ वही थे, वो घर में किसी को कोई तकलीफ उठाने नहीं देते, उनके अलावा कोई नहीं है घर में। बहुत सबको प्यार करते थे हम लोग का, इतना दिल ही हो गया है अब बहुत। हम लोग चाहते हैं किसी का साथ अब नहीं हो, किसी का घर नहीं लूट, किसी और माँ बहन की यतीम ना हो, कोई बच्चा यतीम ना हो। और कोई यतीम नहीं हो। हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, आप लोग अपील कीजिए और अपील में ही चाहिए फांसी, फांसी बस अपील कीजिए आप लोग। और आप लोग जाने नहीं दीजिए, आप लोग आ रहे हैं, अपील कीजिए, अपील कीजिए। मुजरिम को सजा सुनाने तक हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके गम में भी बराबर के शरीक है। बहुत तकलीफ है, बहुत। आप जान सकते हैं कि जैसा कि हमने इनके आरिफ खान के फेसबुक को भी टटोला तो काफी लीडरों के साथ तृणमूल का कार्यकर्ता भी थे, सपोर्टर भी थे, हमेशा पार्टी को सहयोग देते थे। बहुत सारे लीडरों के साथ मैंने तस्वीरें देखी है और तृणमूल कांग्रेस के झंडा के साथ भी इनको देखा है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं काम करते थे, समाज के लिए काम करते थे, पार्टियों के लिए भी काम करते थे। मगर जिस तरीका से बेदर्दाना और वहशाना तौर पर किस तरीका से इनका मर्डर कर दिया गया है, मैं एक ही चीज चाहता हूं कि इनकी बहनें हैं, इनकी रिश्तेदार है, ये सारे लोग जो है टूअर यतीम हो गए हैं।
सारे लोग जो का एक उम्मीद थी, आरिफ खान अपने फैमिली की एक आस थी, एक फेथ था कि आरिफ खान घर से बाहर निकला है, कमा के लेकर आएगा तो हम लोग खाएंगे, हम लोग जिंदगी गुजारेंगे। आप सोचिए, एक आदमी का जरिए मांस छीन लिया गया है, उस बेवा बीवी का क्या हालत होगी। मैं बता नहीं सकता हूं कि जो दर्द, जो वो मामला हुआ है, वो दर्द को मैं बयान भी नहीं कर सकता, हमारे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए। वो जो छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, उस पर शफकत पैदरी हाथ कौन रखेगा, उसके आंखों का आंसू को कौन पोंछेगा, पोंछने वाला अब नहीं रहा। तो एक ही चीज है, ये फैमिली उसी दिन जिंदगी में सांस लेगी, उसी वक्त ये अपना सुकून की जिंदगी गुजरेगी जब कातिल जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसको जो कानून की सबसे बड़ी अदालत है वो जो सबसे कड़ा सजा देगा, सजा यह है कि सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे हो और उसके फांसी की सजा मिले। ये इनके घर वाला का डिमांड है। और इन्होंने, घर वाले ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि और किसी का बाप भाई जो है टूर यतीम हो जाए, किसी की माँ जो है उम्मीद की आस खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते, ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि और भी किसी के साथ जुर्म हो। कंटिन्यू जो ये चौबागा का एरिया आता है, वार्ड नंबर 108 166 का ये बॉर्डर लाइन एरिया है, कंटिन्यू जराइम कंटिन्यू हो रहा है। किसी का हाथ काटा जा रहा है, किसी को आधा हाफ मर्डर कर दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्या पुलिस सो गई है? एडमिनिस्ट्रेशन सो गया है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है शहर में अमन सुकून पैदा करना, शहर का हर नागरिक बेखौफ होकर के अपने घर से निकल सके, अपने कारोबार कर सके, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। शहर में कंटिन्यू मर्डर हो रहे हैं और जो कातिल है, जो हत्यारा है, वो कंटिन्यू आजादाना तौर पे घूम रहा है। मैंने उस जगह को भी देखा जो मर्डर किया था, वो गाड़ी छोड़ के जा चुका है और वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, चारों तरफ कैमरा है। उस कैमरे से तफ्तीश होनी चाहिए। जब कैमरे की तफ्तीश करेंगे तो वो बंदा जरूर जाएगा। जब चेहरा सामने में आएगा, उसके घर में रेड डालिए, उसके घर में जाइए, कौन घर में रहता था, उसका फैमिली में कौन लोग, उसके ऊपर दबाव बनाइए, ठीक उसको फोन करेगा। और आखिरी कॉल इनके मोबाइल में आया था, मोबाइल से ट्रेस हो कि वो आखिरी कॉल करने वाला कौन शख्स था, किसने उनको बुलाया था। क्या उस वक्त वो घर में थे ना? घर में थे ना? घर से फोन करके मुराद नाम था, असल नाम उसका बेटा बता दो। नहीं, असल नाम क्या? तो क्लिप इकबाल अहमद नाम, असल नाम उसका इकबाल, यंग लड़की है, सबका फेस ब्लर कर दीजिए क्योंकि इकबाल अहमद नाम है उसका असल नाम। बाबू, जब हम लोग कुछ नहीं जानते, हमारा बच्चा सब पार्टी पड़ोसी सब करता था, जावेद खान वाला लोग दुनिया जानता है कि लड़का कैसा था, उसको मालूम है, पार्टी में रहता था बच्चा मेरा, सब कुछ करता था जा करके। ये माँ उनकी बोल रही है, माँ का आंसू आप समझिए। मेरा बाबू को तो माँ ने भी उनका बताया कि जिसके पास घर में थे, घर में फोन आया, कॉल आया, बताया एक ही चीज सरपरस्त एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करती है, सरपरस्त अपने व्यूअर से भी गुजारिश करती है, फॉलोवर से भी गुजारिश करते हैं, जस्टिस फॉर आरिफ खान, उनकी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़िए, इसलिए कि जुर्म मुक्त कलकत्ता हो, जुर्म मुक्त वेस्ट बंगाल हो, जुर्म मुक्त इंडिया हो, इसके लिए पहल कीजिए। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जालिम को जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए, कातिल जो है जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए, अदालती एतबार से और कोर्ट के एतबार से जो सबसे कड़ी सजा होती है वही मिले। माँ का आंसू मैंने दिखाया, इसी घर में आरिफ रहता था, अब वो इस घर में कभी लौट के नहीं आएगा, अब इस घर का कभी पानी ना पिएगा, इस घर में कभी अपने फैमिली के साथ नहीं गुजारेगा। हम समझ सकते हैं, इनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। हम एक ही चीज़ कहते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को नेमुल बदल, उनका एक बदला अता फरमाए, जो उसके जो हालात ज़ार है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके, इंसाफ मिले, मुजरिम को सजा मिले, जुर्म का इख्तिताम हो। यही सरपरस्त न्यूज़ लाइव का मिशन है। इसी मिशन को लेकर हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और हम लोग इनके गम में बराबर के शरीक है। यही वो बिल्डिंग है, ये पूरे फैमिली के लोग हैं। बगल में भी देख रहे हैं कुरान की तिलावत भी हो रही है, उनके आंसू को भी पोंछा जा रहा है। तो इस तरीका का सारा मामला है। अल्लाह ताला इन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। फिर हम आगे की तरफ भी जाएंगे, ये सब करेंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैमरामैन जिसान के साथ। ये एड्रेस कितना नंबर पड़ा?
चले थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी इसकी कोई खबर होती है, कुछ भी गिरफ्तारी होती है, वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now